अगर आज के बाद आप लोगों को पहले जैसा भरोसेमंद, पहले जैसा मासूम या पहले जैसा इमोशनली डिपेंडेंट इंसान नजर आना बंद हो जाए, तो याद रखना, ये वीडियो आपकी पर्सनैलिटी नहीं बदलेगी, ये आपकी इनोसेंस को मार देगी। क्योंकि ये वो नॉलेज है जिसे जानने के बाद आप दोबारा भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, आप ऑब्जर्वर बन जाते हो, साइलेंट, कोल्ड और डेंजरसली अवेयर। ये वीडियो आपको ज्यादा अच्छा इंसान नहीं बनाएगी, ये आपको ज्यादा समझदार बना देगी। और इतिहास गवाह है, समझदार लोग हमेशा सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मकियावेली ने कहा था, जो इंसान इंसानों की सच्ची नेचर समझ जाता है वो कभी कमजोर नहीं रहता। लेकिन उसने ये भी नहीं बताया था कि इस समझ की कीमत क्या होती है। नींद, भरोसा और सुकून। ये वीडियो आपको सिखाएगी कैसे लोग आपको इस्तेमाल करते हैं, कैसे पावर चुपचाप काम करती है और कैसे इमोशंस असल में कंट्रोल का सबसे खतरनाक हथियार है। अगर आप अभी भी मानते हैं कि लोग नेचुरली अच्छे होते हैं, अगर आप अभी भी सोचते हैं कि लॉयल्टी हमेशा रियल होती है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सच देखना चाहते हो, नंगा, ब्रूटल, बिना फिल्टर का सच, तो साइकोलॉजी ब्लैक ऑक्स आज आपको वो दिखाने वाला है जो नॉर्मली लोग मरते दम तक नहीं समझ पाते। ये वीडियो आपको कॉन्फिडेंट नहीं बनाएगी, ये आपको डेंजरसली कॉन्फिडेंट बना देगी। हम मकियावेली की पहली और सबसे डरावनी सच्चाई खोलेंगे। मकियावेली का पहला सच सीधे आपके दिल पर वार करता है। वो कहता है, इंसान अच्छा नहीं होता, इंसान मजबूर होता है। लोग तब तक अच्छे रहते हैं जब तक उन्हें नुकसान नहीं दिखता, जब तक उनका फायदा सेफ है, जब तक हालात उनके कंट्रोल में है। लेकिन जैसे ही डर पैदा होता है, जैसे ही लॉस सामने आता है, सबसे पहले नैतिकता मरती है। इसे महसूस कीजिए। जब पैसे का सवाल आता है, रिश्ते बदल जाते हैं। जब रेप्यूटेशन खतरे में आती है, सच पीछे हट जाता है। और जब सर्वाइवल सामने होता है, सबसे पहले मैं अच्छा इंसान हूं, ये मास्क गिरता है। डार्क ट्रूथ नंबर 1, लॉयल्टी इज कंडीशनल। मकियावेली साफ कहता है, लोग वफादार नहीं होते, वो कंफर्टेबल होते हैं। आपके साथ लोग इसलिए हैं क्योंकि आप उन्हें कुछ दे रहे हैं, सपोर्ट, अटेंशन, पैसा, पहचान। जिस दिन वो सोर्स खत्म हुआ, उसी दिन उनकी लॉयल्टी भी खत्म। आपने देखा होगा, जब आप स्ट्रांग होते हैं, लोग आपके आसपास रहते हैं। लेकिन जब आप कमजोर पड़ते हैं, फोन साइलेंट हो जाते हैं, मैसेजेस अनरीड रह जाते हैं, और तब आपको एहसास होता है आप अकेले थे, बस आपको बताया नहीं गया था। डेंजरस कॉन्फिडेंस यहीं से शुरू होता है, जब आप यह मान लेते हैं कि लॉयल्टी एक्सपेक्ट करना खुद को धोखा देना है। डार्क ट्रूथ नंबर 2, पीपल रिस्पेक्ट पावर, नॉट काइंडनेस। ये सच सबसे ज्यादा चुभता है। हमें सिखाया गया, रिस्पेक्ट कमाओ, लेकिन मकियावेली कहता है, रिस्पेक्ट ली जाती है। लोग उस इंसान की इज्जत नहीं करते जो हर वक्त अवेलेबल रहता है। लोग उस इंसान की इज्जत नहीं करते जो हर बार समझौता करता है। लोग उस इंसान की इज्जत करते हैं जिससे उन्हें कुछ खोने का डर होता है। अब इसे अपने ऑफिस, अपने दोस्तों, अपने रिश्तों में देखिए। जिस इंसान की बाउंड्रीज क्लियर होती हैं, उसे कोई कैजुअली क्रॉस नहीं करता। लेकिन जो हर बात पर एडजस्ट करता है, उसे लोग नाइस कहते हैं। और नाइस असल में एक पोलाइट इंसल्ट है। मकियावेली कहता है, अगर लोग आपको हर्ट करने से नहीं डरते, तो वो आपको रिस्पेक्ट भी नहीं करते। ये बात हार्श है। डार्क ट्रूथ नंबर 3, फियर लास्ट्स लॉन्गर देन लव। ये वो लाइन है जिसने मकियावेली को बदनाम किया। वो कहता है, अगर चुनना पड़े तो डराया जाना प्यार किए जाने से बेहतर है। क्यों? क्योंकि प्यार लोगों के मूड पर टिका होता है, आज है कल नहीं। लेकिन डर मेमोरी में बैठ जाता है, वो डिसीजन बदलता है, वो बिहेवियर बदलता है। अब यहां एक जरूरी बात समझिए, डर का मतलब अब्यूज नहीं है, डर का मतलब वायलेंस नहीं है, डर का मतलब है
कॉन्सिक्वेंसेस की क्लैरिटी। जब लोग जानते हैं कि आपको हल्के में लेने की कीमत है, तब वो आपको हल्के में नहीं लेते। डेंजरसली कॉन्फिडेंट इंसान चिल्लाता नहीं, धमकी नहीं देता, वो बस इतना क्लियर होता है कि लोग खुद कैलकुलेट करने लगते हैं। अगर मैंने इसे क्रॉस किया तो मुझे क्या खोना पड़ेगा, और यहीं आपकी प्रेजेंस बदल जाती है। लोग आपको देखकर कंफर्टेबल नहीं होते, वो अलर्ट होते हैं। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, या आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियस लें? क्योंकि मकियावेली के हिसाब से दोनों एक साथ शायद ही पॉसिबल हैं। यही वजह है कि पावर के रास्ते पर चलने वाला इंसान अकेला हो जाता है, लेकिन पावरलेस इंसान भीड़ में होता है, और फिर भी अकेला। अगले हिस्से में हम उन डार्क ट्रूथ्स में उतरेंगे जहां मकियावेली बताता है लोग आपकी इमेज से कैसे मैनिपुलेट होते हैं, और क्यों दिखना असल में होने से ज्यादा ताकतवर है। यहीं से कॉन्फिडेंस डेंजरस बनना शुरू करता है। डार्क ट्रूथ नंबर 4, नंबर 5, इमेज मास्क ओवर पावर का खेल। मकियावेली की सबसे खतरनाक सीख यह नहीं थी कि कैसे जीतना है, बल्कि यह थी कैसे दिखाई देना है। वो कहता है इंसान सच से नहीं चलता, इंसान दिखावे से चलता है, और यही बात अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। डार्क ट्रूथ नंबर 4, पीपल बिलीव व्हाट दे सी, नॉट व्हाट यू आर। मकियावेली साफ कहता है लोग यह नहीं देखते कि आप अंदर से क्या हैं, लोग यह देखते हैं कि आप बाहर से क्या लगते हैं। आप कितने ईमानदार हैं ये मैटर नहीं करता, आप कितने केपेबल हैं ये भी सेकंड प्लेस पर है। सबसे पहले लोग डिसाइड करते हैं यह इंसान पावरफुल लगता है या नहीं। अब इसे अपने लाइफ में देखिए। एक इंसान जो कम बोलता है, सीधे आंखों में देखता है, हर बात जस्टिफाई नहीं करता, लोग ऑटोमेटिकली मान लेते हैं इसमें कुछ तो है। और एक इंसान जो हर समय खुद को एक्सप्लेन करता रहता है, अपनी वैल्यू कन्विंस करता रहता है, लोग सबकॉन्शियसली डिसाइड कर लेते हैं ये खुद अनश्योर है। मकियावेली कहता है जो खुद को साबित करने में बिजी है वो कभी पावरफुल नहीं दिखता। पावर अनाउंस नहीं की जाती, पावर अस्यूम करवाई जाती है। डेंजरसली कॉन्फिडेंट इंसान हर जगह अपनी अचीवमेंट्स नहीं गिनाता, वो बस एग्जिस्ट करता है, और लोग अपने आप उसके बारे में कहानियां बना लेते हैं। मास्क की रियलिटी। अब यहां एक और कड़वा सच है। मकियावेली कहता है हर इंसान मास्क पहनता है, अच्छाई का मास्क, ईमानदारी का मास्क, सभ्यता का मास्क। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग मास्क को पहचानते हैं और कुछ लोग मास्क को सच मान लेते हैं। जो मास्क को सच मान लेता है वो मैनिपुलेट होता है, जो मास्क को पहचान लेता है वो मैनिपुलेट करता है। डेंजरस कॉन्फिडेंस मास्क उतारने से नहीं आता, डेंजरस कॉन्फिडेंस यह जानने से आता है कि कब मास्क पहनना है और कब उतारना है। डार्क ट्रुथ नंबर 5, अपीयर मॉरल बट नेवर बी प्रिडिक्टेबल। मकियावेली कहता है दिखो नैतिक, लेकिन बंधो मत नैतिकता से। क्यों? क्योंकि जो इंसान हर हाल में सही बनने की कोशिश करता है वो रिजिड हो जाता है, और रिजिड इंसान ब्रेक हो जाता है। पावर फ्लेक्सिबल होती है, पावर अडेप्ट करती है। आज अगर दया दिखानी है तो दया दिखाओ, कल अगर कठोर बनना है तो कठोर बनो। लेकिन लोगों को पहले से पता नहीं होना चाहिए कि आप अगला कदम क्या उठाओगे। अनप्रेडिक्टेबिलिटी पावर की बैकबोन है। जब लोग आपको पढ़ नहीं पाते तो वो आपसे डरते हैं, और जब लोग डरते हैं तो वो रिस्पेक्ट करते हैं। अब इसे एक रियल एग्जाम्पल से समझिए। 2 बॉसेस हैं। पहला बॉस हर बात पर गुस्सा करता है, हर बार सेम रिएक्शन देता है। लोग उसे स्ट्रिक्ट कहते हैं, लेकिन सीक्रेटली उससे डरते नहीं, क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल है। दूसरा बॉस कभी शांत, कभी ठंडा, कभी बिल्कुल साइलेंट। लोग नहीं जानते कि गलती पर क्या होगा, और यही अनसर्टेनिटी उन्हें डिसिप्लिन्ड रखती है। मकियावेली कहता है जिस इंसान को पढ़ा जा सकता है वो कभी पावरफुल नहीं होता। इमेज रियलिटी। ये लाइन अनकंफर्टेबल है लेकिन सच है। दुनिया में इमेज रियलिटी से ज्यादा तेज फैलती है। लोग आपके एक्शन से पहले आपकी रेप्यूटेशन पर रिएक्ट करते हैं। अगर आपकी इमेज स्ट्रांग है तो आपकी छोटी गलतियां भी इग्नोर हो जाती हैं। अगर आपकी इमेज वीक है
तो आपकी छोटी सी गलती भी आपके खिलाफ सबूत बन जाती है। डेंजरसली कॉन्फिडेंट इंसान सबसे पहले अपनी इमेज बिल्ड करता है। वो सबको सब कुछ नहीं दिखाता, वो मिस्ट्री छोड़ता है, क्योंकि मिस्ट्री रिस्पेक्ट को जन्म देती है। याद रखिए, जो इंसान पूरी तरह ओपन है वो जल्दी रीड हो जाता है, और जो रीड हो गया वो कंट्रोल हो गया। अगले हिस्से में हम मैकियावेली की सबसे क्रूल ट्रूथ्स में उतरेंगे, जहां वो बताता है क्यों ग्रैटिट्यूड कमजोर होती है, क्यों एहसान याद नहीं रखा जाता, और क्यों पावर में सेंटिमेंट सबसे पहला शिकार बनता है। यहीं से ये वीडियो सिर्फ डार्क नहीं रहेगा, ये खतरनाक हो जाएगा। डार्क ट्रूथ नंबर 6, नंबर 7, एहसान, ग्रैटिट्यूड और सेंटिमेंट का खतरनाक झूठ। अब हम उस हिस्से में आ गए हैं जहां ज्यादातर लोग अंदर से रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मैकियावेली यहां सीधे दिल पर नहीं, इंसानी इमोशंस की जड़ पर वार करता है। डार्क ट्रूथ नंबर 6, पीपल फॉरगेट फेवर्स, रिमेंबर पावर। मैकियावेली कहता है इंसान एहसान नहीं याद रखता, इंसान पोजीशन याद रखता है। हम मानते हैं मैंने उसके लिए इतना किया, वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। लेकिन हिस्ट्री कुछ और कहती है, जैसे ही आप कमजोर होते हैं आपका एहसान भी कमजोर हो जाता है। लोग कहते हैं उस समय तो हालात अलग थे, अब सिचुएशन बदल गई है, और धीरे धीरे आपकी काइंडनेस आपकी वैल्यू नहीं, आपकी मजबूरी बना दी जाती है। अब इसे अपनी जिंदगी में देखिए, जिस इंसान की आपने मदद की वो आपसे ज्यादा आगे निकल गया। अब वही इंसान आपकी कॉल्स मिस करता है, आपको डिले में रिप्लाई देता है, और आप सोचते हैं मैंने उसके लिए इतना किया। मैकियावेली ब्लंट था, वो कहता है एहसान फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं होता, पावर होती है। वाई ग्रैटिट्यूड इज अनस्टेबल। ग्रैटिट्यूड एक फीलिंग है, और फीलिंग सिचुएशन बदलते ही बदल जाती है। आज आप जरूरी हैं तो ग्रैटिट्यूड है, कल आप ऑप्शनल हैं तो ग्रैटिट्यूड साइलेंट है। डेंजरसली कॉन्फिडेंट इंसान कभी ग्रैटिट्यूड पर भरोसा नहीं करता, वो एहसान करता है लेकिन उम्मीद नहीं रखता, और यही माइंडसेट उसे इमोशनली इनविंसिबल बनाता है। डार्क ट्रूथ नंबर 7, सेंटिमेंट इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ पावर। ये सच सबसे ब्रूटल है। मैकियावेली कहता है पावर में सेंटिमेंट बोझ बन जाता है। क्यों? क्योंकि सेंटिमेंट आपके डिसीजंस को स्लो कर देता है, आपको हेजिटेट करवाता है, आपको कॉम्प्रोमाइज की तरफ धकेलता है, और दुनिया हेजिटेटिंग इंसान को कभी लीडर नहीं मानती। अब यहां ध्यान दीजिए, इसका मतलब यह नहीं कि इंसान दिल का पत्थर बन जाए। मतलब यह है जब डिसीजन लेने का समय हो तो दिल नहीं, दिमाग आगे होना चाहिए। पावर स्ट्रक्चर्स में इमोशनली वीक इंसान हमेशा पॉन बनता है, क्योंकि उसे पता है ये इमोशनल है, इसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब एक रिलेटेबल एग्जाम्पल, एक बिजनेस पार्टनर है जो हर बार रिश्ते की बात करता है। हम तो भाई हैं, पैसे से ज्यादा रिश्ता इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पार्टनर जो अग्रीमेंट्स की बात करता है, टर्म्स क्लियर रखता है, समय बताता है, कौन सरवाइव करता है। मैकियावेली कहता है जहां भावनाएं ज्यादा होती हैं वहां एक्सप्लॉयटेशन आसान होता है। डेंजरस कॉन्फिडेंस का शिफ्ट। अब नोटिस कीजिए आपके अंदर क्या बदल रहा है। आप कम एक्सपेक्ट करने लगे हैं, कम एक्सप्लेन करने लगे हैं, कम इमोशनली इन्वेस्ट करने लगे हैं, और यही डेंजरस कॉन्फिडेंस की निशानी है। आप कोल्ड नहीं बने, आप क्लियर बने। आप अब जानते हैं कि हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती, हर धन्यवाद लॉयल्टी नहीं होता, और हर भाई आपके लिए ढाल नहीं बनता। अगले हिस्से में हम मैकियावेली की सबसे प्रैक्टिकल और सबसे डरावनी सीख पर आएंगे, जहां वो बताएगा क्यों वीक दिखना सुइसाइड है, क्यों स्ट्रेंथ एक्ट करनी पड़ती है, और क्यों पावर में सिंपैथी एक ट्रैप होती है। यहीं से कॉन्फिडेंस इरिवर्सिबल बनना शुरू करता है। डार्क ट्रूथ नंबर 8, नंबर 9, वीकनेस, सिंपैथी और पावर का साइकोलॉजिकल ट्रैप। अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां मैकियावेली सीधे आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से बात करता है। यहां फिलॉसफी नहीं है, यहां मोरालिटी नहीं है, यहां सिर्फ एक सवाल है, आप सरवाइव करेंगे या इस्तेमाल किए जाएंगे। डार्क ट्रूथ नंबर 8,
कमजोरी सिंपैथी नहीं लाती, कमजोरी एक्सप्लॉयटेशन लाती है। हमें सिखाया गया अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो, लोग समझेंगे। हेल्प मांगना स्ट्रेंथ है, लेकिन पावर डायनेमिक्स इस लॉजिक पर काम नहीं करते। जब आप बार बार अपनी स्ट्रगल बताते हैं, अपनी पेन दिखाते हैं, अपनी मजबूरी शेयर करते हैं, लोग आपको स्ट्रॉन्ग नहीं मानते, लोग आपको मैनेजेबल मानते हैं। अब इसे ध्यान से समझिए। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो आपकी वीकनेस देखकर दया दिखाते हैं, और दूसरे जो उसी वीकनेस को आपके खिलाफ वेपन बना लेते हैं। और मैकियावेली के हिसाब से दूसरे लोग हमेशा ज्यादा होते हैं। Why strong people hide their pain? स्ट्रॉन्ग लोग दर्द में नहीं होते, ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग लोग अपना दर्द गलत लोगों को नहीं दिखाते। मैकियावेली कहता है, जो इंसान अपने घाव दिखाता है वो शिकारी को बुलाता है। पावर की दुनिया में कोई भी आपकी हीलिंग का इंतजार नहीं करता। या तो आप खड़े हैं या आप रास्ते में पड़े हैं। डेंजरसली कॉन्फिडेंट इंसान कंप्लेन नहीं करता, वो एक्सप्लेन नहीं करता, वो एडजस्ट करता है, अडेप्ट करता है और साइलेंटली ग्रो करता है। डार्क ट्रूथ नंबर 9, सिंपैथी इज अ ट्रैप। ये सच सबसे सटल है और सबसे खतरनाक भी। मैकियावेली कहता है, सिंपैथी पावर नहीं देती, सिंपैथी पावर छीन लेती है। जब लोग आप पर तरस खाते हैं तो वो आपको बराबरी पर नहीं देखते, वो आपको ऊपर से देखते हैं, और जो ऊपर से देखता है वो कभी आपको सीरियस नहीं लेता। अब इसे रियल लाइफ में देखिए। जिस इंसान के लिए लोग कहते हैं बेचारा है, उसी इंसान को डिसीजन टेबल से दूर रखा जाता है। उसी इंसान को रिस्क नहीं दिया जाता, क्योंकि पावर बेचारों को नहीं दी जाती। मैकियावेली ब्रूटली क्लियर था, दया से मिली जगह कभी आपकी नहीं होती, वो कभी भी आपसे छीनी जा सकती है। एक्ट स्ट्रॉन्ग इवन व्हेन यू आर नॉट। ये लाइन अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही सर्वाइवल है। मैकियावेली कहता है, ताकत होना जरूरी नहीं, ताकत दिखना जरूरी है। क्योंकि लोग आपके अंदर नहीं देखते, लोग सरफेस पर रिएक्ट करते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लोग अस्यूम कर लेते हैं कि आपके पास कंट्रोल है, और कंट्रोल का इल्यूजन रियल कंट्रोल बन जाता है। हिस्ट्री यही दिखाती है, कई रूलर्स अंदर से टूटे हुए थे, लेकिन बाहर से अनशेकन, और लोग उसी इमेज के आगे झुक गए। साइलेंस एज अ वेपन। डेंजरसली कॉन्फिडेंट इंसान हर सवाल का जवाब नहीं देता, वो साइलेंस का इस्तेमाल करता है। साइलेंस लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, अनसर्टेनिटी पैदा करती है, और अनसर्टेनिटी पावर का शैडो है। जब आप हर बात क्लियर करते हैं, आप कंट्रोल छोड़ देते हैं। जब आप चुप रहते हैं, लोग खुद स्टोरीज बना लेते हैं, और अक्सर वो स्टोरीज आपके पक्ष में होती हैं। द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब ध्यान दीजिए, आप वापस नहीं जा रहे। आप अब भीड़ में सॉफ्ट नहीं दिखते, आप अब सिंपैथी सीख नहीं करते। आप अब समझ चुके हैं कि पावर का खेल फीलिंग से नहीं खेला जाता। यहां क्लैरिटी चाहिए, बाउंड्री चाहिए, और कंट्रोल्ड डिस्टेंस चाहिए। अगले और आखिरी हिस्से में हम इस पूरी जर्नी को सील करेंगे, जहां मैकियावेली की सोच एक आखिरी सच बोलेगी, क्यों अकेलापन पावर की कीमत है, और क्यों ट्रूली कॉन्फिडेंट इंसान भीड़ में नहीं, खामोशी में बनता है। यह अंत नहीं होगा, यह आपका नया बेसलाइन होगा। यह लास्ट पार्ट है, और यहीं पर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। मैकियावेली कहता है, जब लोग आपको पसंद करना छोड़ देते हैं, उसी दिन वो आपको सीरियसली लेना शुरू करते हैं। इस स्टेज पर आप अकेला महसूस करते हो। कम लोग कॉल करते हैं, कम लोग पूछते हैं, कम लोग क्लोज आते हैं, लेकिन जो आते हैं वो सिर्फ रिस्पेक्ट के साथ आते हैं। आप अब हर किसी को समझाने की कोशिश नहीं करते, हर इमोशन एक्सप्लेन नहीं करते, हर बैटल लड़ते नहीं, और यही चीज आपको डेंजरस बना देती है। लोग आपको कोल्ड कहेंगे, एरोगेंट कहेंगे, सेल्फिश कहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक चीज फील करेंगे, अनसर्टेनिटी। और अनसर्टेनिटी फियर का पहला स्टेप होता है। मैकियावेली के हिसाब से आइडियल इंसान वो नहीं होता जिसे सब पसंद करें। आइडियल इंसान वो होता है जिसे सब लाइटली ना लें।
आप अब अप्रूवल के भूखे नहीं होते, वैलिडेशन के स्लेव नहीं होते। आप अपने रूल्स पर चलते हो और दुनिया सिर्फ ऑब्जर्व करती है। पावर कभी अनाउंस नहीं होती, वो महसूस होती है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो समझ लो आप वापस पुराने जैसे नहीं रहोगे। आप ज्यादा लाउड नहीं होंगे, आप ज्यादा इमोशनल नहीं होंगे, लेकिन जब बोलोगे तो लोग सुनेंगे। ये वीडियो आपको हीरो नहीं बनाता, ये आपको अवेयर बनाता है, और अवेयरनेस सबसे डेंजरस कॉन्फिडेंस होता है। इसलिए याद रखना, दुनिया को बदलने से पहले खुद को समझना सीखो।